discuss about the very important sense organ that is the ear. Okay, ear क्या काम करता है? ear का काम होता है hearing, सुनना और बैलेंस करना. ठीक है, बॉडी को बैलेंस में बना के रखता है. So जो हमारा ear होता है, ear is a balancing organ. Okay, as well as hearing तो है ही, सबको पता है. So ear को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है. आउटर एयर, मिडल एयर एंड इनर एयर. ठीक है, 3 पार्ट्स हो सकते हैं, आउटर, मिडल और इनर एयर हो सकता है. ठीक है, आउटर एयर में क्या आ जाएगा? यहाँ पे आउटर एयर में आ जाएगा पिन्ना या फिर ऑरिकल. नेक्स्ट आ जाएगा ऑडिटरी कैनाल. देखिए, ये जो आउटर मीन्स ये बाहर वाला जो कान है, पिन्ना होता है ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज द पिन्ना. ओके, वी विल स्टडी इट ऑन डायग्राम. ओके, डायग्राम पे भी हम इन चीज़ों को देखेंगे. पहले हम सिंपल ऐसे पार्ट्स को समझ लेते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स हैं थ्योरेटिकल बेसिस पे. ओके, देन वी विल स्टडी ऑन डायग्राम. आउटर एयर बाहर वाले कान में आता है पिन्ना. पिन्ना ये है, ये जो बाहर आपको दिख रहा है, दिस इज द पिन्ना. पिन्ना इज ऑल्सो कॉल्ड ऑरिकल. नेक्स्ट आता है ऑडिटरी कैनाल. ऑडिटरी कैनाल के ये जो अंदर को कान में होल होता है ना, जहां से अंदर हम कुछ एंटर करा सकते हैं, दिस इज द ऑडिटरी कैनाल है ये एक. ठीक है, टिम्पैनम क्या होता है कि जहां पे जाके ये कैनाल बंद हो जाएगी ना, ठीक है, कुछ अंदर डालो जैसे ईयरबड, वैसे तो नहीं डालना चाहिए, लेकिन अगर कोई डाले तो एक जगह वो बंद हो जाती है आके. कान का पर्दा, टिम्पैनम होता है कान का पर्दा. ठीक है, सो ये आउटर एयर हो गया आपका. अब उस पर्दे के अंदर क्या है, और अंदर चले जाओ पर्दे के अंदर, तो क्या होता है? मिडल एयर. ठीक है, मिडल एयर जो है बेसिकली बोनी होता है, इसमें बोन्स प्रेजेंट होती है मिडल एयर में. एंड एयर की बोन को हम नाम देते हैं एयर ऑसिकल्स, क्योंकि बहुत छोटी होती हैं साइज में, इसलिए इनको एयर ऑसिकल्स कहा जाता है. और बहुत ही इंपॉर्टेंट, अभी एक क्वेश्चन आएगा यहाँ पे. वैसे सबसे पहले 3 बोन्स, दैट इज मेलियस, इंकस, स्टेपिस. ठीक है, तो जो ये स्टेपिस होता है, ठीक है, मेलियस, इंकस, स्टेपिस 3 बोन्स हैं. अब ये जो स्टेपिस है, स्टेपिस क्या है? दिस इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी. सबसे छोटी बोन स्टेपिस होती है. ठीक है, बात करें तो जो मेलियस है दैट इज द हैमर शेप, है ना. इंकस जो है वो एनविल शेप है और स्टेपिस जो है वो स्टिरअप शेप है. हैमर मींस हथौड़े की तरह है. ठीक है, इंकस जो है वो एनविल शेप की होती है. एनविल शेप यूजुअली, एनविल एक ज्वेलर्स का टूल होता है. ठीक है, ज्वेलर्स इसको यूज करते हैं. आप रफली थोड़ा सा याद रख लीजिए, टी शेप का होता है कुछ इस तरह से. ठीक है, इट इज अ टी शेप टूल, रफली थोड़ा सा याद रखिए. एंड जो स्टेपिस है दैट इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी एंड इट इज स्टिरअप शेप. स्टिरअप शेप का मतलब होता है जैसे कि अगर थोड़ी सी ब्रांच निकले, या तो वेन्स की या तो जो प्लांट्स की ब्रांचेज हैं, इस शेप में, दिस इज द स्टिरअप शेप. ओके, एंड एक और पार्ट जो मिडल एयर में इन्वॉल्व होता है दैट इज द यूस्टेचियन ट्यूब, अंदर होती है मिडल एयर में. ओके, एंड 2 विंडोज आर प्रेजेंट, ओवल विंडो एंड राउंड विंडो, डायग्राम में देखेंगे. नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट होता है यहाँ पर इनर एयर. ठीक है, इनर एयर क्या करता है? सबसे अंदर वाला होता है. यहाँ पर मिलेंगे आपको कैनाल, सेमी सर्कुलर कैनाल्स, मीन्स आधे सर्कल वाली, कुछ इस तरह से होंगी वो. ठीक है, देखेंगे हम. एंड और क्या क्या पार्ट होते हैं? अट्रिकुलस होता है, सेक्युलस होता है, कॉक्लिया. कॉक्लिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि यहीं पर इस कोक्लिया के ही पार्ट में आपको ऑर्गन ऑफ हियरिंग मिलेगा, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई मिलेगा, जहां से मेनली सुना जाता है. वाइब्रेशंस होती हैं जो यहाँ पे जाके क्या करेंगे? स्ट्राइक अप करेंगी. और कोक्लिया में ही फ्लूइड्स मिलते हैं, एंडोलिम्फ, पेरिलिम्फ वगैरह. ठीक है, सो इसी को हम डायग्रामेटिकली भी देखेंगे. ओके, नाउ वी विल सी द डायग्राम ऑफ द एयर. ठीक है, एयर का डायग्राम कैसा होता है, मीन्स एयर के पार्ट्स क्या क्या है, बेसिकली अब वो डिस्कस करते हैं. तो बाहर से अंदर की तरफ को हम डिस्कस करेंगे. ये बाहर आपको कान दिखता है, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये जो बाहर वाला पार्ट है ना, दिस इज द पिन्ना. ये जो पार्ट आपको नजर आ रहा है, दिस इज द पिन्ना. ओके, दिस इज द आउटर मोस्ट पार्ट. एंड ये जो हेलिक्स होता है, ये कॉइल्ड पार्ट नजर आ रहा है यहाँ पे, कॉइल्ड है ना ये पार्ट्स, तो इसको हम हेलिक्स बोलते हैं. हेलिक्स क्या होता है? कॉइल्ड स्ट्रक्चर, इस तरह से जहां पे कॉइलिंग बहुत होगी. ठीक है, तो यहाँ एयर में भी क्या दिखती है आपको? कॉइल्स नजर आती हैं, तो इसको हम हेलिकल बोलते हैं. हेलिकल स्ट्रक्चर है, हेलिक्स बोलते हैं. और ये पिन्ना. ठीक है, दिस आउटर मोस्ट पार्ट. अब होगा क्या यहाँ पर? ये कैनाल जैसी नजर आ रही है आपको, दिस पोर्शन जहां से साउंड वेव ट्रेवल की, दिस इज द साउंड वेव. सुनते हैं ना हम कान से, तो साउंड वेव जाएगी. तो वो साउंड वेव ऐसा तो है नहीं कि पूरे कान से ट्रेवल करेगी. जो स्पेस होता है ना, ये होल जैसा होता है कान में, जहां से अंदर को हम एयरबड वगैरह इंसर्ट कर देते हैं, है ना, तो वो पार्ट जो होता है उसको हम बोलते हैं, दिस पार्ट इज एयर कैनाल या फिर ऑडिटरी कैनाल बोलते हैं. ऑडिटरी का मतलब होता है सुनना. ठीक है, ऑडिट वर्ड ही सुनने के लिए है ना. सो दिस इज द एयर कैनाल और ऑडिटरी कैनाल. जहां पे ये एयर कैनाल जाके बंद होगी, वो पॉइंट एक टेढ़ा सा इस तरह से होता है.
उसको हम बोलते हैं कान का पर्दा आम भाषा में, ठीक है। कान का पर्दा मीन्स एयर ड्रम या फिर टिम्पैनम, ये होता है। और टिम्पैनम कभी स्ट्रेट प्लेस नहीं होता, ये इस तरह से होता है, क्योंकि अगर इस तरह से प्लेस होगा तो वेव्स की एम्प्लीफिकेशन ज्यादा अच्छी होगी। मैकेनिज्म ही इस तरह से है कि हेयरिंग ज्यादा अच्छी सुनाई देगी, ठीक है, मीन्स सुनेगा ज्यादा अच्छा। अब इस पार्ट के बाद हमेशा याद रखना है टिम्पैनम कैसा है, इट इज नॉट प्लेस्ड स्ट्रेटली बट इट इज प्लेस्ड ऑब्लिक्वली, ओके। एंड देन आ जाते हैं हमारे पास एयर ऑसिकल्स। एयर ऑसिकल्स क्या होते हैं, एयर की बोन्स। आई हैव टोल्ड यू कि बहुत छोटी होती हैं, इसलिए इनको ऑसिकल्स कहा जाता है। सो एयर ऑसिकल्स की अगर हम बात करें, सो दिस पार्ट इज द मैलियस, दिस इज द इंकस, ठीक है, एंड दिस इज द स्टेपिस। 3 हड्डियां होती हैं सीक्वेंस वाइज। मैलियस आई हैव टोल्ड यू दिस इज द हैमर शेप बोन, इंकस इज अ एनविल शेप, एंड स्टेपिस कैसी शेप की होती है, स्टिरअप शेप, ठीक है। ये सारी शेप्स हैं, ठीक है, सीक्वेंस वाइज होती हैं प्रेजेंट इस तरह से, ठीक है। एंड जो स्टेपिस है, दिस इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, ओके। नेक्स्ट, सो ये जो पार्ट होता है ना जहां पे ये एयर ऑसिकल्स प्रेजेंट होते हैं, दिस इज द मिडल एयर, जहां पे ये सिर्फ एयर ऑसिकल्स है। मिडल एयर मींस एयर ऑसिकल्स होंगे, ठीक है, एज आई हैव टोल्ड यू, डिस्कस किया हमने। आउटर एयर में क्या क्या पार्ट आते हैं, एयर कैनाल और एयर ड्रम और पिन्ना, ठीक है, ये 3 पार्ट्स आएंगे। तो ये आउटर एयर हो जाएगा यहां तक, कान के पर्दे तक। फिर आ जाएगा जहां बोन्स की बात हो रही है, इतना सा बोन्स वाला पार्ट जो है, दिस इज द मिडल एयर, ठीक है, ये वाला पार्ट, ये सेंटर जो है बिल्कुल। अब इसके अंदर चले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, इनर एयर, ठीक है। इनर एयर के पार्ट्स यहां से शुरू हुए, ये जो कैनाल्स जैसी दिख रही हैं, इन कैनाल्स को बोलते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल्स। आधा सर्कल बना है, पूरा सर्कल नहीं है ये, ठीक है, इस तरह से आधा सर्कल ही होता है एक्चुअल में देखें तो, ठीक है। सो ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं जो कि इनर एयर का पार्ट है। फिर यहाँ पे क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन जहां से एक्चुअली जो कि ऑर्गन ऑफ हियरिंग है, दैट इज द कॉक्लिया, है ना। कॉक्लिया में ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई है, दैट इज द ऑर्गन ऑफ हियरिंग। वी विल डिस्कस अबाउट इट, ओके, इन नेक्स्ट डायग्राम। सो दिस इज द कोक्लिया, है ना। इसको थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसमें मेम्ब्रेन्स होती हैं, फ्लूइड्स होते हैं कोक्लिया में। सो दिस इज कोक्लिया। एंड अब होगा कि यहाँ पे कोक्लिया में ही और ये जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती है ना, ठीक है, सेमी सर्कुलर कैनाल्स के 2 इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज सैक्युलस एंड दिस इज द अट्रिक्युलस, एज वी हैव रेड, ठीक है। बिल्कुल सेमी सर्कुलर कैनाल्स के नीचे होते हैं ये, जो बिल्कुल कोक्लिया के आसपास वाला पार्ट है ना, कोक्लिया के साथ होगा और नीचे होगा सेमी सर्कुलर कैनाल में, उसको बोलेंगे सैक्युलस। और जो थोड़ा ऊपर होगा उसको कहेंगे अट्रिक्युलस, ओके। 2 नर्व्स यहाँ पे पास करती हैं। वी ऑल नो, जैसे आंख की बात करते हैं तो आंख में ऑप्टिक नर्व की बात करते हैं, कान सुनने से रिलेटेड है तो यहाँ ऑडिटरी नर्व की बात होगी। तो ऑडिटरी नर्व क्या क्या होती है यहाँ पे, बेसिकली ऑडिटरी नर्व के 2 पार्ट्स हो जाते हैं। वन पार्ट इज द वेस्टिब्युलर पार्ट, दिस वन यू कैन सी, एंड सेकेंड पार्ट इज द कॉक्लियर पार्ट ऑफ द ऑडिटरी नर्व, दिस इज द सेकेंड पार्ट वी विल सी, ओके। फर्स्ट एंड सेकेंड 2 पार्ट्स होते हैं नर्व के। सो इस तरह से ये होता है एयर हमारा, ओके। हम बात करते हैं इनर कैविटी ऑफ कॉक्लिया की। एज हैव टोल्ड यू दैट कॉक्लिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ द ऑर्गन ऑफ द हियरिंग, ठीक है। इसमें ऑर्गन ऑफ हियरिंग प्रेजेंट होता है, इसलिए कॉक्लिया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं। एज यू ऑल नो दैट कॉक्लिया कैसा ऑर्गन था, बेसिकली रफली अगर थोड़ा देखें तो इस तरह से स्पाइरल ऑर्गन था जिसमें 2.5 टर्न्स थे, स्पाइरल टर्न्स। इसी को थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं कि एक्चुअल में होता कैसा है। तो यूजुअली सबसे बेसिक बात जो कोक्लिया के बारे में जाननी है कि कोक्लिया में 3 कैनाल्स होती हैं, तीनों कैनाल्स आपस में एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, ठीक है। दिस इज फर्स्ट कैनाल, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, तो तीनों आपस में पैरेलल हैं, ठीक है। सो फर्स्ट कैनाल इज वेस्टिबुलर कैनाल, दिस इज द मीडियन कैनाल बीच वाली, और जो लास्ट वाली दिस इज द टिम्पैनल कैनाल, ओके। इन 3 कैनाल्स में क्या क्या होता है, मेम्ब्रेन्स भी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले इनमें फ्लूइड, एज आई टोल्ड यू दैट कोक्लिया कंसिस्ट ऑफ द फ्लूइड्स, है ना। तो कोक्लिया में 2 तरह के फ्लूइड होते हैं, एंडोलिम्फ एंड पेरिलिम्फ। अब वो फ्लूइड प्रेजेंट कहां पर होते हैं, वो कैनाल्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं फ्लूइड्स। सो जो वेस्टिबुलर कैनाल है और जो टिम्पैनल कैनाल है उनमें प्रेजेंट होता है पेरिलिम्फ, और जो मीडियन कैनाल है उसमें प्रेजेंट होता है एंडोलिम्फ, ओके। सो अब इसी में जो मीडियन कैनाल है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें आपको मिलेगा ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, ठीक है। ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई यहां पर ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई में ही सेंसरी हेयर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई में क्या प्रेजेंट है, सेंसरी हेयर सेल्स प्रेजेंट हैं जो कि हियरिंग में हेल्प करते हैं, ओके। यहां पर दीज आर द ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। अब यहां पर ही ठीक ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई के ऊपर मीडियन कैनाल में ये जो इस तरह से पार्ट है फोल्डेड, दिस इज द टेक्टोरियल मेम्ब्रेन होती है। यहाँ पे कोक्लिया में 2 तरह की मेम्ब्रेन्स हैं, एक टेक्टोरियल मेम्ब्रेन
जो कि ऑर्गन ऑफ कोर्टाई के ठीक ऊपर है, ठीक है। और एक होती है बेसिलर। बेसिलर का मतलब क्या, बेस है ना। सो बेसिलर होती है जो ऑर्गन ऑफ कोर्टाई के बेस है, ठीक है, उनका बेस जो है। सो दो तरह की मेम्ब्रेन है, एक ऊपर एक नीचे। टेक्टोरियल ऊपर, बेसिलर मींस नीचे है। और यहीं से ऑर्गन ऑफ कोर्टाई से ही कुछ नर्व फाइबर्स निकलते हैं, जिन्हें हम क्या नाम देंगे, ऑडिटरी नर्व फाइबर्स कहते हैं। सो दीज आर द ऑडिटरी नर्व फाइबर्स, ओके। एंड दिस इज द इनर कैविटी ऑफ कॉक्लिया। Okay. Now we will discuss about the functions of the ear, which is very important sense organ. Ear का काम क्या होता है? As I've told you, ear is a hearing organ and balancing organ. So दो functions हैं, hearing सुनना और बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करके रखना. So कैसे मेंटेन करता है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं. So मैकेनिज्म ऑफ हेयरिंग की बात करते हैं. देखिए सबसे पहले दिस इज जस्ट अ शॉर्ट एक्सप्लेनेशन, ओके. देखिए सबसे पहले होता क्या है, साउंड सुनिए आपने, सबसे पहले कहाँ स्ट्राइक करेगी, दिस आउटर मोस्ट पार्ट जो कि पिन्ना है, ठीक है. ये जो आउटर मोस्ट पार्ट पिन्ना है, यहाँ पे साउंड वेव स्ट्राइक करी. अब धीरे धीरे वो आउटर एयर से मिडल एयर में जाएंगी और मिडल एयर से इनर एयर में जाएंगी. हेयरिंग ऐसी होती है ना. क्या होगा, आउटर एयर. अब आउटर एयर के पार्ट्स को याद कर लीजिए, कौन कौन से पार्ट होते हैं. आउटर एयर में आता है पिन्ना, ऑडिटरी कैनाल एंड एयर ड्रम. तो ये तीन पार्ट्स, इनसे साउंड वेव्स ट्रेवल करी, ठीक है. ऑडिटरी कैनाल, एयर ड्रम, तीन पार्ट से ट्रेवल करी. तो ये हो गया कि आउटर एयर से ट्रेवल करी. अब आउटर एयर से ट्रेवल करके कहां को जाएगी, मिडल एयर. मिडल एयर में क्या होता है, एयर ऑसिकल्स, ठीक है. वहां पे एक लेवर लाइक मैकेनिज्म बनेगा, मींस एक प्रेशर मैकेनिज्म होगा, प्रेशर क्रिएट हो जाएगा एयर ऑसिकल्स में साउंड वेव्स की वजह से, ठीक है. तो उस प्रेशर की वजह से वो वेव्स अंदर जाएंगी, ओके, इनर पार्ट्स में. सो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी. जैसे ही एयर ड्रम, कान का पर्दा बहुत जरूरी होता है, सुना होगा आपने. कान के पर्दे से जैसे ही साउंड वेव स्ट्राइक करती है उस टाइम वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है. अगर कान का पर्दा फट जाए तो वो वाइब्रेशन प्रोड्यूस नहीं होती है, अच्छे से नहीं सुनाई देता है, ठीक है. सो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी. अब वो वाइब्रेशन मूव करेगी मिडल एयर से. आउटर एयर ने क्या किया कि वाइब्रेशन को प्रोड्यूस किया. अब वो वाइब्रेशन मिडल एयर में मूव करेगी. मिडल एयर में तीन एयर ऑसिकल्स हैं, मैलियस, इंकस, स्टेपिस, उनमें रेस्पेक्टिवली मूव करेगी एंड लेवर लाइक मैकेनिज्म से करेगी. आई हैव टोल्ड यू. उसके बाद क्या होगा, उसके बाद के जो पार्ट्स हैं, दैट इज इनर एयर की सेमी सर्कुलर कैनाल में जाएगी. और सेमी सर्कुलर कैनाल में क्या होते हैं, सेंसरी सेल्स होते हैं. और फिर कॉक्लिया में जाएगी. कॉक्लिया में भी सेंसरी सेल्स, एज आई टोल्ड यू कि मेन जो हेयरिंग सुनाई देगा आपको वो कहां सुनाई देगा, कॉक्लिया में, बिकॉज कॉक्लिया कंसिस्ट ऑफ द ऑर्गन ऑफ हियरिंग, दैट इज द ऑर्गन ऑफ कोर्टाई, ओके. सो सेमी सर्कुलर कैनाल्स में भी सेंसरी सेल्स है और जो आपका कॉक्लिया है मींस इनर एयर सेंसरी सेल से भरा पड़ा है, ठीक है. तो वहां पर क्या होगा, वो सिग्नल्स को, उन वेव्स को रिसीव करेंगे और हमारी हियरिंग में मदद करेंगे. तो अल्टीमेटली क्या होगा कि विद मूव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू पार्ट्स ऑफ एयर, वो सारा हो जाएगा, ठीक है. फिर क्या होगा, देखिए कि अब हमने पढ़ा था एक लगी होती है ऑडिटरी नर्व. नर्व का काम क्या होता है, नर्व का काम होता है इंपल्स को कैरी करना. अब वहां पर सुनने की इंपल्स प्रोड्यूस हो गई, ठीक है, सुनाई दे गया हमें, फटाफट से वो इंपल्स ब्रेन के पास जाएगी. आपको पता है ब्रेन में साइट ऑफ हियरिंग है ना. मतलब वैसे तो ऑर्गन ऑफ कोर्टाई है, लेकिन फंक्शन कौन प्ले करता है, सुनने में मदद एक्चुअल में कौन करता है, ब्रेन करता है ना, ठीक है. तो ये जो इंपल्स प्रोड्यूस हुई उसको ऑडिटरी नर्व के थ्रू कहां ले जाया जाएगा, ब्रेन में, ठीक है. सो ये हो गया हियरिंग. अब जैसे ही इंपल्स ब्रेन में चली गई तो फिर क्या होगा, बैलेंसिंग का काम करता है ब्रेन का, है ना. वी हैव रेड दैट सेरिब्रम इज द बैलेंसिंग ऑर्गन, ओके. सेरिब्रम का और जो मेनली सेरिबैलम होता है दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बैलेंसिंग ऑर्गन होता है, ठीक है. तो जो सेंसरी सेल्स हैं यहां पर, है ना, बैलेंसिंग कैसे होगी. बैलेंसिंग में एयर के कौन से पार्ट, ब्रेन तो करता ही है ना हेल्प, लेकिन एयर के कौन से पार्ट्स हैं जो बैलेंसिंग में हेल्प करते हैं. सो बैलेंसिंग दो तरह से होती है सेंसरी सेल्स के द्वारा. वन इज डायनेमिक इक्विलिब्रियम और एक होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम. डायनेमिक होता है कि जब हम चल रहे होते हैं तो उस टाइम पे हमारी बॉडी को कौन कंट्रोल करता है, कौन बैलेंस में रखता है, सेमी सर्कुलर कैनाल के सेंसरी सेल्स, ठीक है. और जब हम जैसे रेस्ट पर होते हैं, या तो हम खड़े हैं एक जगह सीधे या तो हम बैठे हैं, रेस्टिंग पोजीशन पे स्टैटिक इक्विलिब्रियम को कौन मेंटेन करता है, एयर के दो पार्ट्स, दैट इज सैक्युलस एंड अट्रिक्युलस, ठीक है. सो दिस वाज ऑल अबाउट द फंक्शंस ऑफ द एयर.